आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक और स्पेशल टॉपिक जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगता है। शुरू से ही बच्चे क्लास 4 से ही स्टार्ट कर चुके रहते हैं उस टॉपिक को, दैट इज़ कॉल्ड HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM हम लोग क्लास 4-5 से ही स्टार्ट कर लेते हैं बनाना, लेकिन हम लोगों के लिए क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ तो ये तो पक्का ही है कि मैं 4-5 का सिलेबस लेकर चल नहीं रही हूँ, थोड़ा सा आगे का ही सिलेबस होगा। ये 7 से लेकर के 8, 9, 10 मतलब बड़ी क्लासेस के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, HCF एंड LCM। ये टॉपिक स्पेशली मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप लोगों को HCF LCM अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा क्या होता है वो मैं बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अलजेब्रा में HCF एंड LCM का क्या महत्व है, क्या उसका सॉल्यूशंस होता है, किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, उसको आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेनी टर्म्स होता है, मतलब मोर देन 1 टर्म्स कह सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कोई टर्म्स आ चुका है तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं, द HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, ये तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं, मतलब क्लास 4-5 से ही जानते हैं। बचपन से क्या मतलब जन्म से ही थोड़े ही लोग जानते हैं, 4-5 क्लास से। ठीक है, तो 4-5 से आप लोग जान चुके हैं HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। एक्चुअली में इस टॉपिक को मैं स्टार्ट जब कराऊंगी तो उसका बेसिक भी पहले देखना है हमें कि आप लोग को आता है कि नहीं। उस बेसिक को पहले आप लोग क्लियर कीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, हम लोग जो बचपन से सीखते हैं, क्लास 4-5 से जो सीखते हैं, वो टर्म्स क्या है, वो टर्म्स एकदम सिंपल वे में हम लोग सीखते हैं। एक न्यूमेरिक टर्म को, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसके बाद उसका HCF एंड LCM निकालते हैं। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 12, 24 एंड 30। इन तीनों टर्म्स का हम लोगों को HCF एंड LCM निकालना है। 12, 24 एंड 30, इन तीनों टर्म्स का हमें LCM एंड HCF दोनों ही थिंग्स निकालना है। तो जैसा कि आप लोग बचपन से करते आए हैं, बचपन में अब मतलब क्लास 4-5 के व्यू से आप लोग क्या करते होंगे, इन तीनों टर्म्स का आप लोग क्या निकालते हैं, LCM, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, तो वो तरीका तो है ही, लेकिन हम लोगों को वो काम आज नहीं करना है। आज हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा सुपीरियर सोचना है, पहले की अपेक्षा आज हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू 7-8 मतलब हमारे क्लास के अनुसार, हम लोग तो अब बड़े हो गए तो हम लोग को अब अपने क्लास के अनुसार चलना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्लास हम लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाना है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना है। थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचने से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि इस क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व कर ही पाएंगे, साथ ही साथ हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के लिए हम लोग इस बेसिक थिंग को पहले करते हैं। कैसे इसका तरीका है करने का वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। और एक चीज़ इसमें एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ फॉर द एग्ज़ाम्स, और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है ना, उसके लिए वो ज़रूरी रहता है। काफ़ी इजी तरीके से उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। LCM और HCF निकालने का सबसे ईजीएस्ट वे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है तो वो ईजीएस्ट वे क्या है वो देख लीजिए आप लोग। वो एक तरीका मैं पहले आपको बताती हूँ। इन तीनों टर्म्स को हम लोग एक साथ फैक्टर करेंगे। ठीक है, एक साथ इनका स्मॉल रूप निकालेंगे कि क्या क्या टर्म्स इसमें आता है। देखिए जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड किए, 6, 12, 15, फिर इसको हम लोग इन तीनों टर्म्स को कौन से टेबल से काट सकते हैं, 3 से जा सकता है ये तीनों टर्म्स, 3 से 2, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर कंटिन्यूएशन करें तो क्या आपका ये तीनों टर्म्स कटेगा? नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है, ये तीनों टर्म्स नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ ये टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए HCF क्या होगा इन तीनों टर्म्स का, तो क्या आप लोग HCF के लिए अपना पुराना तरीका अपनाएंगे, सारे टर्म्स को अलग अलग करेंगे, या मतलब डिविजनल मेथड से करेंगे? उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखिए आपका HCF हो जाएगा 3 2 6
ओनली द HCF विल बी 3 × 2 = 6। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, जब तक हमारा सारा टर्म्स डिवाइड हो रहा है तब तक का टर्म्स हम लोग मल्टीप्लाइड करके ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा टर्म्स इसी स्टेप तक कंप्लीट हुआ था ना, इसी स्टेप तक हमारा सारा टर्म्स कटा। इसके बाद जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2, 4 और 5 आ गया, जो कि किसी एक टेबल से नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2 × 3 दैट इज 6 इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही इसका LCM क्या हो जाएगा? तो LCM के लिए हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं। क्या होगा एक स्टेप और? देखिए, इसके लिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2 के टेबल से ये 2 टर्म्स कटेगा, ठीक है। तो 2 के टेबल से हम लोग 1, 2 और 5 तो कटा नहीं। अब हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 2 × 2 × 5। तो टोटल मिला के हम लोग इसको आंसर करेंगे 120, ठीक है, सही है। देख लीजिए, एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। 2, 3, 2, 2, 5, 60, ठीक है। 120 इज द रिक्वायर्ड LCM। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट तरीका, सिंपलेस्ट, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मैंने बताया, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने फर्दर अलग से मेथड से सीखते हैं, जो कि आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। हम लोग अब बड़े क्लासेस में आ गए हैं। अब हम लोग बड़े क्लासेस के रूल से सीखेंगे इस टॉपिक को कि कैसे हम लोगों को करना है। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। पहले हम लोग बेसिक वे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वे में सीखेंगे। हम लोगों के पास 3 टर्म्स हैं, 12, 24 और 30। तो हम लोग जब अपना सुपीरियर वे ढूंढेंगे तो वो क्या है वो देख लीजिए। हम लोग 12 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे एंड 30 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का आ गया हमारे पास 6, 3, ठीक है। 24 का 12, 6, 3, 30 का दिस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म हमारा 12 है। 12 = क्या आया हमारा? इसको अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे टर्म्स को, ठीक है। 2 का पावर 2 × 3। फर्स्ट 12 के लिए हमारा क्या है? 2 2 बार आया और 3 1 बार आया, तो 2² × 3। सेकेंडली हम लोग सेकेंड टर्म लिखेंगे 24। 24 के लिए हमारा 2 का एक्सप्रेशन क्या आया? 3 आया पावर × 3, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे 30 = 2 × 3 × 5, ठीक है। अब आप लोग ट्रिक ले लीजिए, HCF LCM का ट्रिक क्या होता है वो देखिए। अब इसमें हम लोग इसको सिंस की एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, हम लोग एक एक टर्म को डिवाइड कर चुके हैं, स्प्लिट कर चुके हैं। तब अब हम लोग को बस अपना ट्रिक लगाना है इसमें। रिक्वायर्ड LCM विल बी, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। रिक्वायर्ड LCM विल बी, क्या होता है? द रिक्वायर्ड LCM विल बी क्या होता है? द ऑल टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। द ऑल टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर, एकदम अच्छे से नोट डाउन इस टॉपिक को कर लीजिए, देख लीजिए। ये है ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है। ट्रिक ऑफ LCM, ट्रिक ऑफ LCM बड़ी क्लासेस तक आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। द ऑल टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर। अब आप लोग इस अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। इन तीनों टर्म्स में बोलिए, इन तीनों टर्म्स में क्या क्या, या यहाँ पे हम लोग ऑल टर्म्स, यहाँ जब हम लोग टर्म दिए हैं तो आप लोग सोच लेंगे कि सारे टर्म्स को हम लोग को लिखना है, ऐसा नहीं है। इसका जो पार्ट्स आया है ना, द ऑल क्या कह सकते हैं? फैक्टर्स कह सकते हैं, द ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। फैक्टर्स इसमें क्या क्या आया है? सबसे पहले लाइन में देखिए फैक्टर्स 2 और 3 है, ठीक है। 2 × 3,
ठीक है। उसके बाद दूसरे लाइन में देखिए 2 और 3 हम लोग लिख चुके हैं, तो हम लोग अब उस फैक्टर को फिर से नहीं लेंगे। तीसरे लाइन में देखिए 2, 3 और 5 अलग से है, तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग 5 लिख दिए। सारा फैक्टर्स हमारा आ गया, दी ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो इन सब का हम लोग एक तरह से प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं ना, साथ ही साथ और क्या करना है, ऑल फैक्टर्स तो हम लोगों ने ले ही लिया विथ हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है वो अब देख लीजिए। 2 का हाईएस्ट पावर इन सारे फैक्टर्स में कहाँ पर है, द 3। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तीनों में 1 है, तो 3 का 1 ही रह जाएगा, और 5 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 1 ही रह जाएगा। तो टोटल आंसर विल बी 120। हो गया, क्लियर है, नो डाउट। इसमें हम लोग किसको अपना ट्रिक बनाएं, किसको हम लोग ट्रिक ऑफ द डे बोले, एलसीएम के लिए ट्रिक किसका हम लोग अपनाएं, ये लाइन, इसको आप लोग एकदम कंटिन्यू मतलब कंप्लीटली लर्न कर लीजिए। दी ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, एलसीएम के लिए हम लोग यूज करते हैं ये चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रिक्वायर्ड HCF। रिक्वायर्ड HCF में क्या आ जाता है वो देख लीजिए, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। द कॉमन फैक्टर विथ क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पावर। क्या है, एकदम क्लियरली लर्न रखिए, द कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। इन तीनों लाइंस में, इन तीनों ब्रेकडाउन्स में, तीनों स्प्लिटमेंट में या तीनों फैक्टर्स में बताइए क्या है जो कॉमन है। देख लीजिए 2 तीनों में है, ठीक है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर। 3 भी देख लीजिए तीनों में है, तो 3 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर इनटू 3। अब हम लोग क्या चीज़ कंटिन्यू करेंगे, फैक्टर्स का पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट देख लीजिए, 2 का लोवेस्ट पावर सबसे लोवेस्ट कहाँ पर है, नीचे है 1, तो लोवेस्ट पावर 1 हम लोग कर दिए। 3 का लोवेस्ट पावर सबसे कम, 1 का 1 ही है, सारे में 1 है, तो 1 हो गया। तो यहाँ हमारा टोटल आंसर हुआ 6। तो क्या आप लोगों का वो बचपन वाला तरीका और ये तरीका दोनों का आंसर मैच किया? तो दिस इज द राइट वे टू डिस्क्राइब द एलसीएम एंड एचसीएफ बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको यही तरीका अपनाना है और कोई तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, तो क्लियर है एकदम सबको। अब हम लोग चलते हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ओर। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें एक और चीज कर देती हूँ, कंटिन्यू। 3, 6, 9। ठीक है, इनके साथ हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स को भी कंटिन्यू करते हैं, वो भी आप लोगों को काफ़ी आसान लगेगा करना। अब देखिए, आप लोग तीनों टर्म्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 9a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 9a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिए 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपली देखिए, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना ब्रेक डाउन के लिए। 9 इज द कॉमन नंबर, 9 को आप इजीली एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो देख लीजिए 9 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 को अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 3 का स्क्वायर हो गया वो, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। a प्लस बी ऑलरेडी इज इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो उसको तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है ना, a प्लस बी एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में है, तो कुछ भी नहीं हमें करना है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड टर्म,
6a² माइनस b²। 6 को अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में करना चाहें या फैक्टर उसका निकाले तो क्या निकलेगा, 3 × 2 निकलेगा, ठीक है, 3 × 2। उसके बाद हम लोग a² माइनस b², क्या आप लोग जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है? a² माइनस b² मतलब क्या होगा, बोलिए। a² माइनस b², कल ही मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर करके बताया था, द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सबसे मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्मूला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम कंठस्थ करके आप लोग याद रख लीजिए। a² माइनस b² बार बार आप लोगों को मिलने वाला है करने के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, a + b × a - b। वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी उसका फॉर्मूला रहता है, उसको हम लोग को कुछ भी आगे नहीं करना है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला ही होता है a + b × a - b, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स आपका स्प्लिट हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। हम लोग को करना क्या रहता है HCF LCM में, टर्म्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना रहता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है हमें। तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे हो गया 3 × 2 × a + b × a - b, ये सब कुछ हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड टर्म को लेते हैं, 3 × a³ + b³। देखिए 3 तो ऑलरेडी अपने आप में अकेला है, प्राइम नंबर है, तो 3 को 3 हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अब a³ + b³ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका हम लोग को फैक्टर निकालना है, अगर उसको हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा। कल के लास्ट लेक्चर में मैंने ये आप लोग को बताया था, फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर, a³ + b³। इसका भी एक फॉर्मूला होता है a + b a² माइनस ab + b², ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला ही होता है। तो ये सारा टर्म्स हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। अगर हमें इसमें HCF निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड LCM ही निकालते हैं। रिक्वायर्ड LCM क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड LCM जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, ऑल द फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ऑल द फैक्टर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कलेक्ट करना। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक फैक्टर्स देख लीजिए, 3 इज द फैक्टर। सेकेंड लाइन में देखिए 3 हम लोगों ने ले लिया है तो 2 इज द अदर फैक्टर। थर्ड लाइन में देखिए 3 हम लोगों ने ले लिया है तो 3 तो फिर से लेंगे नहीं। अब हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स की ओर। एल्जेब्रिक टर्म्स में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला a + b इज द फैक्टर, a + b इज द फैक्टर, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखिए a + b हमने ले लिया है, उसको हम लोग स्किप करते हैं, a - b इज द अदर फैक्टर, हो गया। थर्ड लाइन में हम लोग देखते हैं a + b हमने लिख लिया है, उसको हम लोग स्किप करते हैं। सेकेंड टर्म a² माइनस ab + b², ठीक है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ दैट 3 टर्म्स, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग अब हाईएस्ट पावर देंगे। तो हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं। अब 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। अब हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं जो कि एल्जेब्रिक फॉर्म में है। a + b का हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, एक्सपोनेंट हाईएस्ट 2 है, ठीक है। a - b का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, कोई बात नहीं, उसी को वैसे ही रहने देते हैं। इसका भी a² माइनस ab + b² का भी 1 ही है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, देख लीजिए, 3 3 = 9 × 2 मतलब कि 18, 3 3 = 9 × 2 18, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a - b एंड a² माइनस ab + b²। क्लियर है सबके लिए, नो डाउट्स। ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं द रिक्वायर्ड HCF, ठीक है। रिक्वायर्ड HCF विल बी, क्या होता है, रिक्वायर्ड HCF विल बी द कॉमन टर्म्स,
ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स विथ लोवेस्ट पावर। तब अब आप लोग चेक कीजिए, सीधी तरह से आप लोग मेरे करने से पहले भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे तो ईजिली आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। देख लीजिए, कॉमन टर्म्स, अगर न्यूमेरिक टर्म्स हम लोग ढूंढे तो कौन सा कॉमन टर्म है? 3 इज द कॉमन टर्म। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 इज द कॉमन टर्म। ठीक है, नेक्स्टली क्या और कोई टर्म है जो तीनों में है? नहीं, न्यूमेरिक नहीं है कोई भी तीनों में। अब हम लोग और नेक्स्ट थिंग देखते हैं, a प्लस बी क्या तीनों में है? यस है। ठीक है, तो a प्लस बी इज ऑल्सो द कॉमन टर्म। ठीक है, और कोई टर्म है जो तीनों में है? अब तो है ही नहीं कुछ भी। अब हम लोग पावर की ओर चलते हैं, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट, तो 3 का लोवेस्ट पावर देख लीजिए 1 ही है, a प्लस बी का लोवेस्ट पावर देख लीजिए 1 ही है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? HCF सबसे इजीएस्ट टर्म होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन टर्म्स बस ढूंढना है हमें। ठीक है, कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर ढूंढना है। क्लियर है? नो डाउट सर। ठीक है, तो HCF इस तरह से हम लोग HCF एंड LCM का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसी को हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन के थ्रू भी कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए, आप लोगों का और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक का, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा टॉपिक आप लोगों को दे सकूं, करवा सकूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटू 2a माइनस बी का होल क्यूब, 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 8 इंटू 8a क्यूब माइनस b क्यूब। देखिए 3 क्वेश्चंस है, 3 टर्म्स है हमारे पास। इन तीनों टर्म्स को अब हमें क्या करना है? स्प्लिटमेंट करना है, मतलब कि हमें तीनों का फैक्टर्स करना है, उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो टर्म्स हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विथ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट विथ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा कन्वर्शन हो जाए। तो फर्स्ट टर्म हम लोग लेंगे 2 इंटू 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? एज प्रीवियस क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुछ भी हमें नहीं करना है। 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 2 को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। 2a माइनस बी का होल क्यूब। सिंस कि ये जो टर्म है हमारा, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो इसे हम लोगों को स्प्लिटमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो सकता है इसमें? बोलिए। 4 को हम लोग क्या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, ऑलवेज बी रिटन एज 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 4 को। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखिए आप लोग ध्यान से, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है? ठीक है, वही वाला फॉर्मूला फिर से हमारा रिपीट हो गया। प्लीज़ इसको क्लियर करके दिमाग में रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग 2a को a मान लें और b को हम लोग अगर b मान लें, तब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a माइनस बी। क्या क्लियर है सबके लिए? क्या मेरा वीडियो सब लोग फॉलो कर रहे हैं? फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर। ठीक है, फॉर्मूला से रिलेटेड ये फैक्टर था जिसे हमने आसानी से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 2a को हमने a माना, b को हमने b माना, 2a प्लस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये हमारा स्प्लिटमेंट हो गया। अब हम लोग थर्ड टर्म को लेंगे। थर्ड टर्म हमारा है 8 इंटू 8a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी काफ़ी इजी है, देख लीजिए। क्या इसमें आपको स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे हमारा टर्म्स जो है वो परफेक्ट क्यूब्स के फॉर्म में है। ठीक है, सेपरेट परफेक्ट क्यूब्स है। तो परफेक्ट क्यूब्स है यानी कि इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? परफेक्ट क्यूबिकल फॉर्मूला में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8 जो न्यूमेरिक टर्म है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। देख लीजिए, 2 का
होल क्यूब, 8 इज रिटन एज 2 होल क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं उसको। अब ये दूसरा वाला जो टर्म है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8a क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, ये हो गया। अब हम लोग का आगे का कंटिन्यूएशन क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा कैसा है, ये टर्म हमारा एक फॉर्मूला पे आधारित है। कौन सा फॉर्मूला वो भी देख लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब इज शोन एज 2 क्यूब, तो 2 क्यूब ही रह जाएगा, यहाँ पे 2a माइनस b ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस इसको हमने स्प्लिट कर दिया फॉर्मूले में, 2a माइनस b, 2a अगर a था और b अगर b था तो a माइनस b हो गया, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, नो डाउट्स। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आप लोग आसानी से आंसर निकालिए, रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF विल बी द कॉमन टर्म्स, ठीक है। कॉमन टर्म्स सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉमन टर्म्स। इन तीनों में देखिए, एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है हमारे पास, और एक ये लाइन है हमारे पास। तीनों में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे द कॉमन टर्म्स। 2 तो तीनों में है, ठीक है, तो 2 इज द कॉमन टर्म। उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चलते हैं। एल्जेब्रिक में क्या है जो तीनों में है, देखिए 2a माइनस बी, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तीनों में है 2a माइनस बी, यस है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी। अब हम लोग लोवेस्ट पावर देखते हैं, लोवेस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं। 2 का लोवेस्ट एक्सपोनेंट क्या है देख लीजिए, फर्स्ट वाले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो 1 ही होगा, और ये भी 1 ही होगा, 2a माइनस बी, ठीक है, लोवेस्ट पावर इसका 1 ही है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड HCF। अब हम लोग रिक्वायर्ड LCM पे चलते हैं, रिक्वायर्ड LCM। रिक्वायर्ड LCM में क्या क्या टर्म्स आ जाएगा, आप लोग अपने आप से भी चेक कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से बना पाएँ इसको, ऐसे मैं बना के बता देती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग टर्म्स को। तीनों में हमारा 2 इंक्लूडेड है, 2 आ गया, ठीक है। तीनों में अब हम लोग तीनों में से सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को छांटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में हमारा है 2a माइनस बी, ठीक है। दूसरे में हमारा है 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, तो 2a प्लस बी को तो हम लोग नोट डाउन करेंगे ना, ठीक है, और 2a माइनस बी को हम लोग स्कीप कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने लिख लिया है उसको, ठीक है। थर्ड लाइन में देखिए 2a माइनस बी हम लोगों ने लिख लिया है, स्कीप कर देंगे हम लोग। अब दूसरा टर्म हम लोग लेंगे 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमारा टर्म्स सारा आ गया, फैक्टर्स इसमें सारा आ गया। अब हम लोग पावर्स चेक करते हैं, क्या लिखा जाता है एलसीएम में, लोवेस्ट पावर लिया जाता है या हाईएस्ट पावर लिया जाता है, द हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है देख लीजिए आप लोग, 3 इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब हम लोग 2a माइनस बी का हाईएस्ट पावर देखते हैं, देखिए क्या है, क्यूब, तो 2a माइनस बी इज क्यूब, इसका हाईएस्ट पावर है। 2a प्लस बी देख लीजिए, ओनली 1 है हाईएस्ट पावर, ठीक है, और इसका भी ओनली 1 है। तो दिस इज द आंसर। देखिए 2 का होल क्यूब हम लोग 8 करेंगे, 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी और 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये HCF एलसीएम वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक था। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।